अपना लिखा सदा रहा पत्थर की एक लकीर, लिखे को काट छाट दोबारा नहीं लिखा। और हम ऐसे फाका मस्त है भूखे रहे मगर हम ऐसे उसके पेशतर एक और शेर था, तो मक्ती के शेर में पढ़ा था कि गुठड़ी में अपनी मस्त कलंदर है बेनियाज, गुठड़ी में अपनी मस्त कलंदर है बेनियाज, बंदों को इस फकीर ने आका नहीं लिखा। और मक्ते का शेर इस तरह है कि हम ऐसे फाका मस्त हैं, हम ऐसे फाका मस्त हैं भूखे रहे मगर साहिल अमीर शहर को दाता नहीं लिखा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक और गजल के सर पे लटकी हुई शमशीर नजर आती है, सर पे लटकी हुई शमशीर नजर आती है, तख्ते दार की तकदीर नजर आती है। और मिस्र जन्नत जो है दिलगीर नजर आती है। उसने बताया कि मिस्र जन्नत जो है दिलगीर नजर आती है, आग में वादी के कश्मीर नजर आती है। बहुत शुक्रिया था। और हमने हारी भी नहीं हौसले की जंग अभी, हमने हारी भी नहीं हौसले की जंग अभी, लाख दम तोड़ती तकदीर नजर आती है। उन पे किस तरह खुले हाले खुले जहाज जिले, उन पे किस तरह खुले हाले दिले जार जिले, आम भी जख्मी की तशवीर नजर आती है। उन पे किस तरह खुले हाले दिले जार जिले, आम भी जख्मी की तशवीर नजर आती है। एक और गजल, शादी का रिश्ता नाजुक पड़ा है, इज्जत उनकी किया करो, उसर का सानी नहीं जहां में, उसर का सानी नहीं जहां में, इन्हें फर्जी सलाम किया करो, सास का अदब किया करो, झुककर सलाम किया करो, सास को मम्मी कहा करो, सास को मम्मी कहा करो, और दम का मुर्गा खाया करो। जब भी आए ससुराल के मेहमान, जब भी आए ससुराल के मेहमान, एहतमाम मुशायरा किया करो। घर रखना है बीवी को खुश, घर रखना है बीवी को खुश, मुझे इस हजर को बार बार पढ़ा करो। बहुत अच्छे जनाब ने कहा कि सास का अदब किया करो, झुककर सलाम किया करो। लेकिन आजकल सास बहू की बात ऐसी है कि सास बहुत खुश अपनी बहू के पास जाती है और बहू से कहती है कि बहू मेरी बेटी का खत आया है, उसने लिखा है कि उसकी सास मर गई, अच्छा हुआ, बहुत बदमाश थी, मेरी बेटी को बहुत सताती थी, मेरी बेटी को जलाकर खाती थी, अब मेरी बेटी के दिन बदल गए, मेरी बेटी के खुशी के दिन आ गए, मेरी बेटी के नसीब जाग गए। तो बहू अपने सास से कहती है कि अम्मा मेरे नसीब कब जागेंगे। आइए, आप बम्बई से आए मेहमान से आए जनाब डॉक्टर जाकिर खान जाकिर से इत्तेमाद है तो अपने कलाम लीजिए। मतलब यूँ है कि आप ही की हम और आप ही की तरबियत से यहाँ पर खड़ा हूँ। गुलों की कबाओं से खुद को सजा कर महकते महकते चले आइए, गुलों की कबाओं से खुद को सजा कर महकते महकते चले आइएगा। ये माना कि राहें हैं दुश्वार लेकिन संभलते संभलते चले आइएगा। गुलों की कबाओं से खुद को सजा कर महकते महकते जगह समझ दिल में अब कोई जान देर तक
दिल में जानम देर तक नहीं रहता। ये शेर पढ़कर रखा दिल बदलते रहते हैं, दिल बदलते रहते हैं, दिल बदलते रहते हैं, दिल बदलते रहते हैं। कोई अपने दिल में कोई दिल में अब हरदम देर तक नहीं रहता, देर तक नहीं रहता। वक्त के बदलते ही हुक्मरां बदलते हैं, वक्त के बदलते ही हुक्मरां बदलते हैं, हुक्मरां बदलते हैं। कोई तख्त पर महकम देर तक नहीं रहता, देर तक नहीं रहता। और ये शेर बहुत बड़ा कि अपने जोर बाजू पर तुम कभी न इतराना, अपने जोर बाजू पर तुम कभी न इतराना। बाजुओं में ये दमसम देर तक नहीं रहता, देर तक नहीं रहता। और आखिरी से बदल का समाज सुनना दी कि नाइयों के आसम है, ना सिकंदरे आदम, ना अशोक आजम है, ना सिकंदरे आजम, ना सिकंदरे आजम। कोई अकबरे आदम देर तक नहीं रहता, कोई अकबरे आदम देर तक नहीं रहता। बहुत बहुत शुक्रिया। महफिलें जमती थी, कलेक्टर आते थे, डीएसपी आते थे, मुर्गे मुसल्लम बिरयानी, और काफ़ी ऐसा माहौल था, ऐसा लग रहा था कि शायद हम वाजिद अली के दौर में पहुंच गए। अब सब सुना सुना है सर जरा आपकी जाने के बाद, वो महफिलें नहीं रही। मेरे यहाँ ये आदत हो गई थी कि हमारे प्यून भी हजरत के साथ में वो भी गायक बन गए और इनके अंदाज में गाने लगे। इकरा का तराना जो हमारा बना है, इकरा के तराने को इतना पसंद किया जाता है, जो मुजाहिद जलगावी मरहूम ने लिखा है, जलगांव के कोना बख्श शायर थे, लेकिन धुन जो बनाई है दोस्त मोहम्मद खान साहब ने, मैं आपको मेहमान करके बुलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। आपके इस शुमारे का साबिर साहब, इस शुमारे का इजरा सानी इकरा कैंपस पे होगा और वहाँ पर हम आपको इकरा तराना सुनाएंगे जो सर की धुन पर। मैं अभी सुना नहीं सकता, मैं थका हूँ, मेरे गला भी ठीक नहीं है, लेकिन और एक ऐसा इंसान के जो बात करे तो बातों के अंदर इंसान को हिप्नोटाइज कर ले। आप सब जानते होंगे कि जैसे अंग्रेजी के अंदर इसमें किसी ने लिखा है कि जब अंग्रेजी बोलते हैं तब तो लगता है कि वाकई में अंग्रेजी बोल रहे हैं, जब उर्दू बोलते हैं तो लगता है कि बहुत ही अच्छी उर्दू बोल रहे हैं, जब गजल गाते हैं तो आप कोई भी गजल दीजिए जगह के ऊपर तैयार करके आप तैयार फील करते हैं, जो बहुत कम लोगों का आता है। बहुत हमारी यादें हैं, बहुत यादें वापिसता है। अब क्योंकि इंसान के पास सिवाय यादों के कुछ नहीं होता, बस यूँ तो दिल में भी हो, कुएं भी हो, यूँ तो जामे भी हो, दिल में भी हो, कुएं भी रवा हो, लेकिन मेरे हाथों की लकीरों में कहा। तो आप हमारी लकीरों में नहीं है, लेकिन जो वक्त आपका गुजरा उसके बाद भी हमारे ताल्लुकात रहे। बीच में एक्सीडेंट भी हो गया, मैं और मेरी मिसेज हम उनकी दीवार देख गिर गए, उनकी
शहादत भी की और अल्हम्दुलिल्लाह वापस कर फिर से खड़े हैं। आप लोगों ने जो उनको मोहब्बत दी है, मैं समझता हूँ कि ये एक अजीम तोहफा इंसान की ज़िंदगी में उसको दुनिया के अंदर नज़र आता है। जिस तरीके से आपने उनको यहाँ पर नवाजा और हम सब यहाँ मिलकर उनके लिए उनकी ज़िंदगी और सेहत की दुआएं कर रहे हैं। रोज़ महशर में अल्लाह उनका अमाल नामा उनके ताज हाथ में दे ताकि हमारी उनके साथ में भी मदद हो जाए। मैं अपने छोटे से मजमून में 4 शेर जो है, मुझे शायर का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरठ कॉलेज में जब पढ़ता था और वहाँ हमने वो सुना था तो बस याद रह गए हैं कि 8 साल की ज़िंदगी एक उम्र के बाद में कितनी यादें उनके पास हैं, कितने तजुर्बात उनके पास हैं। उनका एक खास मैंने देखा कि वो कभी मुसीबत से घबराए नहीं, बहुत बड़ी मुसीबत। और ज़करिया साहब मरहूम हमारे बुजुर्ग, जिनका एहसान हम पर जलगांव वालों पे ज़्यादा है, क्योंकि हमने यहीं के कॉलेज में पढ़कर यहीं से रोशनी ले जाकर जलगांव में सीनियर कॉलेज शुरू किया। अगर हम यहाँ नहीं आते तो शायद जलगांव का सीनियर कॉलेज नहीं खुलता। इर्तिकाद अफजल साहब उस ज़माने के हमारे 2 सीनियर और मैडम के इंतकाल के पहले भी इकरा में जब आए और मैंने उनको सब बतलाया जब किस तरह हमने किया है, तो यकीनन डॉक्टर रफीक ज़करिया साहब की सबके मुँह से यही दुआ निकली कि अल्लाह करवट करवट इस इंसान को जन्नत नसीब करे, जिन्होंने औरंगाबाद को वाकई में ऐसा एक आइडियल बनाकर दिया कि पूरे महाराष्ट्र में सीनियर कॉलेज के बच्चे जब कॉलेजेस नहीं थी हर तरफ यहीं से पढ़ के जाते थे कि एहसान उनको ज़माने का हम पर है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला सेहत दे, आफियत में रखे, इनके अहले खाना को जो है तो खूब बरकतों से नवाजे। आपकी आवाज़ का जादू इंशाअल्लाह सुनने को मिलेगा। उसी ख्वाहिश में यहाँ पर आए हैं। इनकी ज़िंदगी को सामने रखते हुए वो 4 शेर में आपके सामने अर्ज करके, इससे पहले कि मुझे कोई तकरीर खत्म करने का इशारा हो, मैं अपनी जगह लेना पसंद करूँगा कि कभी इस मकान से गुजर गया, शोरा हजरात से माजरत अल्फाज इधर हो गए तो, लेकिन बहर भी रहे कि कभी इस मकान से गुजर गया, कभी उस मकान से गुजर गया, कभी इस मकान से गुजर गया, कभी उस मकान से गुजर गया। गमे इश्क तेरा है शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कि गमे इश्क तेरा है शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी दर पे था कभी दर बदर। औरंगाबाद कि कभी दर पे था कभी दर बदर, जो तेरे ख्याल में चल पड़ा वो कहाँ कहाँ से गुजर गया। जो तेरे ख्याल में चल पड़ा वो कहाँ कहाँ से गुजर गया। और एक शायर हजरात, उलमा हजरात मुझे माफ करे, लेकिन शायर कुछ भी कहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह के पास का हिसाब होता है, हम नहीं भूलते कुछ, शोरा हजरात के सामने हम नहीं भूलते कि ये मेरा कमाल गुनाह चाहिए मगर इसको देख है मेरे खुदा। ये मेरा कमाल गुनाह सही मगर इसको देख है मेरे खुदा। तूने रोका मुझको जहां जहां, मैं वहां वहां से गुजर गया। तो अल्लाह के माजरत के साथ कि तुझे रोका मुझको जहां जहां, मैं वहां वहां से गुजर गया। और आखिरी शेर आपकी जिंदगी के ताल्लुक से है सर, हर उस इंसान के ताल्लुक से है जो दुनिया के अंदर कुछ कर रहा है, जो दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ दुनिया के अंदर कोई मिशन चला रहा है कि जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, वो तो हादिसों का एक हुजूम है। कि जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, वो तो हादिसों का एक हुजूम है। वो तो कहिए ये तेरा ही काम था कि तू दरमियान से निकल गया। ये तो कहिए वो तेरा ही काम था कि तू दरमियान से निकल गया। मेरी नेक ख्वाहिशात उनके साथ है और इसमें आपको पूरी आज़ादी है कि जितने भी लोग इर्तिकाद अफजल को आएंगे, उनका तो ऐसा हमारे उनको जब हमारी याद आती है वोट मारने की तो चले आते हैं, और हमको नाल मिलिया की याद आती है तो हम यहाँ चले जाते हैं। तो आपके साथ पूरी बारात के साथ आइए। हमारे खान साहब चले गए, वकील बैठे हैं क्या भाई, तब आइएगा। रस्म इजरा की अनाउंसिंग आपके तरफ रहेगी और इंशाल्लाह ग्रैंड फंक्शन होगा और औरंगाबाद वालों को वोट मारने खिलाएंगे। खादिर का जो नीच होती है, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला खैर बरकत से इनकी ज़िंदगी में आगे भी इनसे काम ले। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं
मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि एक उम्र के हिस्से में आने के बाद में भी ऐसे प्रोग्राम में आकर वक्त देना, अपनी ज़बान की बका के लिए, अपने उर्दू रसाइल के लिए, अच्छे इंसानों की सताइश के लिए अल्लाह आपको भी इतना खूब अजर दे। मेरी हैसियत नहीं कि मैं इस प्रोग्राम की सदारत करता, लेकिन हुक्म हुआ था, हाजिर हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया इज्जत अफजाई के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।